प्रभु के नयन को कमल के समान मैं कैसे कहूं, कस प्रभु नयन कमलस कहूं बखानी। श्री राम जी का नेत्र कमल के समान है, बखान कर कैसे कहूं, क्योंकि कमल जड़ है और श्री राम जी का नेत्र चेतन है। कमल करुणा गुण से रहित है और श्री राम जी का नेत्र करुणा से परिपूरित है। तो मैं कैसे कहूं कि श्री राम जी का नेत्र कमल के समान ही है। ऐसा नहीं है, केवल कमल के समान नहीं है। देखो, उपमा केवल मन को समझने के लिए दिया जाता है। कोई उपमा श्री राम जी के सामने ठहर नहीं पाती है। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। काम रूप समतुल श्री राम स्वरूप, को कवि समसरि करई परई भवकूप। काम रूप समतुल श्री राम स्वरूप। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी का स्वरूप काम के समान है। को कवि समसरि करई परई भवकूप। कौन ऐसा कवि है जो समसरि माने समता करके और भवकूप में पड़ेगा, अर्थात काम श्री राम जी के सामने कुछ भी नहीं है। अंग अंग परवारी है कोटि कोटि सतकाम। काम है विकारी, श्री राम जी है निर्विकारी। काम में दोष है, श्री राम जी में कोई दोष नहीं, निर्दोष है श्री राम जी। काम में चंचलता है, श्री राम जी में सौम्यता है, शांति है, स्थिरता है। तो काम रूप समतुलसी राम स्वरूप, को कवि समसरि करई परई भवकूप। जो कोई कहता हो कि श्री राम जी काम के समान सुंदर हैं, काम जैसे ही हैं, तो ऐसा कहने वाला भवकूप में पड़ेगा। श्री राम जी के स्वरूप के सामने बिल्कुल बहुत स्वल्पांश रूप में कामदेव है। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत यति लघुता लहै। राम काम सतकोटि सुभगतन। 100 करोड़ अरबों खरबों कामदेव की जगह इकट्ठा हो जाए, इतने सुंदर श्री राम जी हैं। तो कोई ये कहे कि एक काम के जैसे राम जी है, तो ऐसा कहने वाला भवकूप में पड़ेगा। एक नहीं साहब, अनंत कामदेव के समान राम जी हैं। और वैसे भी कामदेव बेचारा लज्जित होता है जब श्री राम जी के सामने उनको खड़ा किया जाता है, तो लज्जित होता है। क्यों? कहता है हम इनके सामने खड़े नहीं रह सकते। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमिख कहु को आहि तुम्हारे। शोभा कोटि मनोज लजावन। चढ़त दशाय उतरत जात निदान, कहो न कबहु कर कस भौह कमान। चढ़त दशाय उतरत जात निदान। यह जो धनुष है ना, धनुष की दशा चढ़ती है, चढ़ाया जाता है, और निदान माने अंत में इसको उतार दिया जाता है। चढ़त दशाय उतरत जात निदान। और दूसरी बात, कठोर है धनुष। और श्री राम जी की भाव है, इनकी भ्रकुटी एक जैसी। कहो न कबहु करकस भाव समान। कभी भी मैं ये करकस कमान के समान भाव नहीं कहूंगा, वो ठहर नहीं सकता धनुष। अच्छा, श्री राम जी की भावें हमेशा टेढ़ी रहती है। धनुष टेढ़ा तब होता है जब उस पर डोरी चढ़ा करके खींचा जाता है, और श्री राम जी की भावें हमेशा टेढ़ी रहती है। धनुष की टेढ़ापन उतर जाता है जब डोरी उतार दिया जाता है। इनका भाव हमेशा एक जैसे रहता है श्री राम जी का। एक बार श्री राम जी शीशा में दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, मुख देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरी भाव है तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। तो गोस्वामी जी ने पूछा, जय जय, आप अपने भाव को बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्या बात है? तो श्री राम जी ने कहा, तुलसीदास, मुझे लग रहा है तुम तो डर जाओगे मुझे देख करके, तुम्हारे जैसे भक्त। हाँ,
मुकुर निरखे मुख राम भुरु गुणत गुण हृदय दोष, तुलसी से सट सेवक नहीं लकी जने पर ही सरोस। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तब उसकी भौहें चढ़ती हैं, जब कोई गुस्सा करता है तो उनकी भौहें चढ़ती है, और श्री राम जी की भौहें स्वाभाविक रूप से चढ़ी रहती है हमेशा। वो बनावट ही ऐसा है, धनुआकार। अब किसी का भाव बिल्कुल सपाट होता है, बराबर होता है, किसी की थोड़ी धनुआकार टेढ़ी भी होती है। श्री राम जी की आंखें बड़ी हैं, भौहें टेढ़ी है, अद्भुत शोभा होती है। और फिर जो तिलक लगा है लगता है धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, अद्भुत शोभा होती है। गोस्वामी जी ने कहा मैं नहीं कह सकता कि धनुष के समान इनकी भौहें हैं। निगम नित्य नेम कृत अरुण उदय जब कीन, निरख निसाकर निरपमुख भय मलिन। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित बरबे रामायण के दोहा थोड़ा उलट फेर है, और हमारे गुरु जी जिस बरबे रामायण से कथा कहते थे उसमें कुछ इसी प्रकार का क्रम था, इसलिए थोड़ा क्रम उलट पलट है। लेकिन जो आपके पास जो ग्रंथावली है उसमें क्रम सही रखा गया है। नागरिक प्रचारणी द्वारा जो काशी जी से प्रकाशित ग्रंथावली थी उसमें भी क्रम वही था जो आपके सामने सुनाया जा रहा है। नित्य नेम कृत अरुण उदय जब कीन, निरखी निसाकर निरपमुख भय मलिन। अब जनकपुर का प्रसंग कुछ गोस्वामी जी कह रहे हैं। नित्य नेम कृत, श्री राम जी नित्य नेम करने के बाद अरुण उदय जब कीन, जब अरुण उदय हुआ, सूर्य भगवान उदित हुए, तो निरखी निसाकर निरपमुख भय मलिन। निरखी निसाकर निरपमुख, राजा के मुख निसाकर माने चंद्रमा के समान ये सब मलिन हो गए। अरुणोदय सकुचे कुमुदा उडगन ज्योति मलिन, जिमे तुम्हारा आगमन सुनी भय निरपति बलहीन। श्री राम जी जनकपुर के स्वयंवर भूमि रूपी आकाश में जब अपनी उपस्थिति रूपी अरुणोदय किए, अरुणोदय सकुचे कुमुदा उडगन ज्योति मलिन, तो प्रभु ही देख सब निरपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। सब राजा चंद्रमा की तरह श्रीहीन हो गए श्री राम जी रूपी सूर्य के सामने। कमठ पीठ धनु सजनी कठिन अंदेश, तमक ताहि ये तो रही कहब महेश। अरे वो सजनी, कमठ पीठ धनु, ये धनुष कमठ के पीठ जैसा कठोर है, कमठ पीठ पर भी कूट कठोरा। अंदेश माने अंदेशा है, चिंता है, कठिन अंदेश। तमक ताहि ये तो रही, तमकी माने शीघ्रता में उस धनुष को ये तोड़ दें। अरे सजनी सखी, हम लोग महेश से कहें, शिव जी से कहें, जिनका धनुष है उन्हीं से कहें कि आप अपना धनुष श्री राम जी के कर कमल से तोड़वा दीजिए। नृप निराश भय निरखत नगर उदास, धनुष तोरी हरि सब कर हरे हरास। नृप निराश भय निरखत नगर उदास, सब राजाओं के हार जाने से नृप निराश भय, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। बैठे निज निज जाई समाजा, सब राजा अपने समाज में बैठ गए। नगर उदास, नगरवासी सब उदास हो गए। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। श्री जनक जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब आप सब तजहुआस निज निजी गृह जाहू, लिखा ने विधि वैदेही विवाहु। आप इस आशा में न रहे कि धनुष नहीं टूटा तो हम जयमाल घोषित करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि सुकृत जाय जो पन परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहूं का करो। सब नगर के लोग उदास हो गए। गुरु श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आदेश किया है, श्री राम जी महाराज धनुष तोरी हरि सब कर हरे हरास। श्री हरि श्री राम जी धनुष को तोड़ करके सबके हरास को, सबके विषाद को, दुख को हरण कर लिए हैं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। सब आनंदित हो गए। का घूंघट मुखन मुदहु नवला नारी, चांद सरग पर सोहत यही अनुहारी। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवासनिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। थोड़े शब्दों में गोस्वामी जी सब कह देना चाहते हैं। आई नव युवतियां आई, नवला नारी आई। नवला नारी वह कौन जो संकुचित मुद्रा में हो, जो मुंह ढकी हुई हो, उसको नवला नारी कहते हैं, जो संकुचित हो। तो श्री राम जी ही इन सबको चिढ़ाना शुरू किए। का घूंघट मुख मुदहु नवला नारी, हे नवला नारी, का घूंघट मुख मुदहु, घूंघट में अपना मुंह क्यों छुपा रही हो। श्री राम जी ने कहा, जबकि और कोहबर में दुल्हा इतने ढीठ होकर नहीं कह सकते, कारण यह है कि वहां की सुहासिनी पहले से ढीठ है, तो बेचारे दुल्हा क्यों बोले, वो तो खुद ही घबराते रहते हमारी हार न हो जाए। यहां सब शर्मा रही हैं, संकुचित हैं, इसलिए श्री राम जी ने इन सब के उत्साह को बढ़ाने के लिए कहा कि हे नवला नारी, अपना मुख चंद्र को घूंघट में क्यों ढांक रही हो। चांद सरग पर सोहत यही अनुहारी, सरग पर माने आकाश में, यही अनुहारी तुम्हारे मुख जैसे चंद्रमा चमचमा रहे हैं। इस प्रकार से श्री राम जी उनकी शोभा भी वर्णन किए, क्योंकि उनके घूंघट से भी उनके मुख की आभा बाहर आ रही थी, मुख के तेज, उनका मुंह, उनके मुख का तेज बाहर आ रहा था। तो कहा यही अनुहारी चंद्रमा आकाश में चमचमा रहा है। तो सखियों ने भी, सुवासिनियों ने भी श्री राम जी को छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या कहा, कहा गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखहु आपनि मूरति सिय की छा। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, हे रघुनंदन मनमाह जनि गर्भ करहु, अपने मन में गर्व मत करो, अभिमान मत करो कि हम बड़े सुंदर हैं। सारी दुनिया आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि श्री राम जी बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन हम कहती हैं कि आप सुंदर नहीं हो। क्यों? कहा देखो आपनि मूरति सिय की छाह, आप अपनी मूर्ति देख लीजिए और श्री सीता जी की छाया देख लीजिए, दोनों एक जैसी है। हमारी श्री सिया जी की छाया और आपकी मूर्ति एक जैसी है। देखो छाया भी काली होती, आप भी काले हो, तो हमारी श्री सिया जी की छाया के समान आप हो। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखो आपन मूर्ति सिय की छाह। एक बहुत बड़े संत विद्वान महापुरुष कथा सुना रहे थे कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ दिए और किशोरी जी जयमाल लेकर आई, तो श्री राम जी ऊंचे हैं, लंबे हैं, झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके अपने कुल का मान है, झुकना नहीं चाहते हैं। तो गाव ही छवि अभी लोग की सहेली, इनकी छवि देख करके सहेलियां गाने लगी यही कि गर्भ करहु रघुनंदन जनि मनमाह, हे रघुनंदन अपनी छवि पर गर्व मत करो, देख लो श्री सीता जी की छाया जो दर्पण के समान है, आप कैसे हो। तो श्री राम जी श्री सीता जी की छाया रूपी दर्पण में अपने आप को देखने के लिए जैसे झुके, वैसे किशोरी जी ने जयमाल पहना दिया।
गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। तो गर्भ करहु रघुनंदन, जनि मन माह, देखहु आपन मूरति, सिय की चाह चाह। उठी सखी हंसी मिस करी, कही मृदु बैन। सखियां जो है हंसती हुई, हंसी के बहाने से, मिस माने बहाने से, सखियां हंसी के बहाने से उठी और मृदु बैन कही, कोमल वंचन से कही, सिय रघुवर के भये उनीदे नयन। सिय रघुवर के नेत्र उनीदे हो गए, अर्थात इन दोनों को सोने का मौका देना चाहिए। इस प्रकार से सखियों ने कहा। ये कोहबरगर का प्रसंग है। बरवे रामायण का एक दोहा जो अंतिम है ये है, इसीलिए इसको कहते हैं कि संग्रह किया गया, वैसे इसको और पहले होना चाहिए। ये पद है अयोध्या का। सीख धनु सहित सिखन सकुचि प्रभुलीन। प्रभु श्री राम जी बाल लीला करते हुए एक सीख को घुमा करके धनुष बना लिए। सीख धनु सहित सिखन सकुचि प्रभुलीन, मुदित मांगे नृप, मुदित मांगे एक धनु ही, नृप हंसी दीन है। फिर चक्रवर्ती जी महाराज हंसते हुए एक छोटी सी धनुया मांग करके श्री राम लला के हाथ में पकड़ा दिए। इस पद का अभिप्राय है। तो यह है बालकांड की कथा। अब अयोध्या कांड की कथा हम लोग कल सुनेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम।